हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्हें लोग बस देखकर ही चुप हो जाते हैं। अगर आप महसूस करते हो कि बिना कुछ कहे भी लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं या खींचे जाते हैं, है ना, तो शायद आप जो है यहाँ पर एनर्जी ऐसे लग रहे हो कि साधारण नहीं हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप हो सिंपल, है ना, लेकिन फिर भी लोग ऐसे खींचे चले आते हैं। उन्हें एक, हम कह सकते हैं कि एक पीस मिलती है। तो आज की टैरो रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनके नूर को देखकर लोग सवाल में पड़ जाते हैं कि ये इतना अलग क्यों है। ओके, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये मैसेज आपके लिए है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि रंग गोरा हो, है ना, उसी को ही हम सुंदर मानेंगे। ये चीज़ नहीं होती है। दिल, मन, एक अट्रैक्शन होती है जिसके चेहरे पर एक अलग सा ही नूर होता है। तो ये रीडिंग ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ही बनी है, उन्हीं के लिए बनी है। तो यहाँ पर है, कल किसी ने मुझे पूछा, कुछ लोग ना बिना कुछ किए भी याद क्यों रह जाते हैं, है ना। जब मैंने कार्ड्स खोले तो एक ही जवाब आया, नूर। नूर बोलता है, नूर बोलता है जी उनका, इसलिए याद रह जाते हैं। अगर आप नोटिस करते हो कि लोग आपको देखकर रुक जाते हैं या फिर आपकी एनर्जी जो है उन्हें अनईजी कर देती है, तो ये टैरो रीडिंग इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सिर्फ सुंदर नहीं हो, आप में गहरापन भी है और आग भी है। क्वीन ऑफ कप्स, गहरापन, गहराइयाँ। क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आपका दिल साफ है, इमोशन प्योर है। प्योर है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कुछ और हो, बीच में से कुछ और हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। इमोशंस प्योर हैं, आपकी प्रेजेंस हीलिंग वाली है। और किंग जो है, क्वीन ऑफ कप्स तो आया ही आया एनर्जी में, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है आप जहाँ जाते हो वहाँ अटेंशन अपने आप आ जाती है, इसलिए लोग आपको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना काम भी कैसे है और इतना पावरफुल भी। लोग आपको कैसे देखते हैं, आप उनकी नज़रों में स्टेबल, सेटल्ड और हाई वैल्यू पर्सन हो। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी लाइफ कंट्रोल में रखते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में चल रही हैं। आपके स्टैंडर्ड हाई हैं, आप ईज़िली अवेलेबल नहीं हो। जब हम ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं ना हर किसी के लिए, तो अपनी वैल्यू खो देते हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ईज़ी अवेलेबल नहीं होते हो। दुनिया को ऐसा लगता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो, इसीलिए तो वो इतनी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इंटेंशन देते हैं। तो एम्परर के साथ एक बात क्लियर है, यहाँ पर एम्परर नज़र आ रहा है ना, एम्परर। ओके, द एम्परर। ओके, तो एम्परर बोलता है आपको लाइटली लेना पॉसिबल ही नहीं है। लोग आपके बारे में सोच कर थक जाते हैं, फिर भी सोचना बंद नहीं कर पाते। क्या होती है ना ऐसी पर्सनैलिटी कि बहुत सारे लोग होंगे, पार्टी फंक्शन चल रहा होगा, लेकिन किसी एक पर्सन पर ज़्यादा ध्यान होगा और वो आप ही हो। तो डेविल कार्ड आया है, तो इसे हम वो नहीं समझेंगे कि एक नेगेटिव पॉइंट है, नो, पॉजिटिव। डेविल यहाँ ऑब्जेक्शन दिखाता है, मीन्स आपका नूर उनके माइंड में एक लूप में चलता रहता है। वो समझना चाहते हैं इस इंसान में ऐसा क्या है जो दिमाग से जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। फंक्शन से आ गए हैं, सब कुछ हो गया और भी थे, लेकिन एक पर्सन जो है ना वो जाता ही नहीं है, जा ही नहीं पाता है दिमाग से। आप फास्ट नहीं चलते पर डीप चलना जानते हो। आपका प्यार, केयर,
और इमोशंस जेन्युइन है, जेन्युइन नज़र आ रहे हैं, प्यार इमोशंस। एंड इसीलिए ना जब आप किसी से बात करते हो ना तो उनको लगता है ये अटेंशन फेक नहीं है, रियल रियल सा लगता है कि सच में ये पर्सन है ना जो एक अंदर से बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है, दिखावा नहीं, जैसे मास्क पहना होता है ना किसी पर्सन ने, ऐसा नहीं आपको देखते हैं। और वही मूवमेंट उनके दिल को छू जाता है जब उन्हें लगता है कि ये इंटेंशन फेक नहीं है। जब आप बात कर रहे होते हो, आप लोगों का नया पर्सपेक्टिव, हम कह सकते हैं कि लोगों को ना एक नया पर्सपेक्टिव दिखा देते हो। आप कम बोलते हो पर जब बोलते हो तो सीधा सच। आप इमोशनल ड्रामा में नहीं फंसते हो, इसीलिए लोग आपसे इम्प्रेस भी होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा ये भी इनसिक्योर भी हो जाते हैं, इम्प्रेस तो होते ही होते हैं। आपके अंदर ना फ्रीडम है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक फ्रीडम को दिखाता है, फ्रीडम है। आप फ्यूचर को लेके ना एक्साइटेड हो, पर किसी के लिए रुककर अपनी ही क्षमता जो है वो ऐसे खोते नहीं हो, है ना। खोना पसंद नहीं है आपको, दूसरों के लिए हर बार अवेलेबल रहना, अपने आप को ही भुला देना। यही केयर फ्री कॉन्फिडेंस लोगों को आपकी तरफ खींच लेता है। आप नर्चरिंग भी हो और क्रिएटर भी। जो आप चाहते हो वो आप बना सकते हो। द मैजिशियन, जो आप चाहते हो ना वो आप बना सकते हो। इसलिए आपके नूर में ना एक बात अलग है, सिक्योरिटी प्लस मैनिफेस्टेशन पावर। मैनिफेस्टेशन पावर, आप जहाँ जाते हो एनर्जी मूव करती है। लोग आपको देखते ही रह जाते हैं क्योंकि आप अपने आप में पूरे हो। कहते हैं ना पूर्णता लानी बहुत ज़रूरी होती है, पूर्णता लानी। और मेकअप कर लो, है ना, मेकअप के बिना भी आप एकदम बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। मेकअप से खूबसूरती नहीं आती, पूर्णता में खूबसूरती होती है, पूर्णता में। आप अटेंशन जो है मांगते नहीं हो, अटेंशन आपको ढूंढ लेती है। ओके जी, अटेंशन आपको जो है ढूंढ लेती है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है कौन कौन आपसे अट्रैक्ट होता है, सीक्रेटली एडमायर करता है। तो जहाँ भी आप जाते हो ना, चाहे आपको कोई जानता है या नहीं जानता है ना, वो भी, उसे भी ऐसा लगने लगा कि क्या नूर है, क्या एक चमक है, एक सुकून सा है इसके चेहरे में। तो कांच का यही है कि आपका नूर दिखावा नहीं है, ये आपकी रूह से निकलता है, रूह से निकलता है ये नूर। इसलिए कुछ लोग आपको देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ लोग बिना वजह आपसे दूर रहने लगते हैं। जेलसी भी तो आएगी ना। और क्योंकि हर कोई इतनी गहरी, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी रियल एनर्जी हैंडल नहीं कर पाता है, इसलिए हो सकता है जेलसी ना हो, लेकिन हर कोई इतना तेज जो है हैंडल नहीं कर पाता है। जो आपकी वैल्यू समझ सके, सिर्फ वही आपके करीब जो है टिक पाएगा। ठीक है, वही आपके करीब टिक पाएगा, हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। और काज ये भी दिखाते हैं कि सब लोग आपको सिर्फ एडमायर नहीं करते, कुछ लोग आपके नूर से अंदर ही अंदर जलते भी हैं। आप चुप रहते हो, अपनी लाइफ में फोकस्ड रहते हो, फिर भी आपका नाम, आपकी एनर्जी उनके दिमाग से निकलती ही नहीं है। डेविल और एम्प्रर ये भी बताते हैं ये जेलसी इसलिए है क्योंकि आप पावरफुल हो, सेल्फ मेड हो, और किसी को कंट्रोल में नहीं हो, है ना, किसी के कंट्रोल में नहीं हो। द डेविल एंड एम्प्रर बताते हैं। इसलिए कार्ड आपसे कहते हैं हर मीन्स मुस्कुराहट जो है ना वो सच्ची नहीं होती है, हर तारीफ दिल से भी नहीं आती है। आप अपनी बाउंड्रीज ना स्ट्रॉन्ग रखिएगा हमेशा ही, क्योंकि आपका नूर सबके लिए नहीं है। आप अपनी रोशनी जो है कम मत करना,
सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और की आंखें जो हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर जो है एक बहुत इनोसेंट सी प्यारी सी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये स्टेबिलिटी को बताती है कि कोई है जो आपको दूर से देखता है, समझने की कोशिश करता है, पर सामने आने की हिम्मत जो है वो जुटा नहीं पा रहा है। कोई है, किंग ऑफ स्वॉर्ड नज़र आ रहा है ना, कोई है जो आपको दूर से देखता है, सामने आने की हिम्मत नहीं है। और यहाँ पर जो है ये बताते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स बताते हैं कि उनके दिल में आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि जेन्युइन इमोशंस हैं। वो आपकी सॉफ्टनेस से प्यार करते हैं, आपके काम नेचर से अट्रैक्ट होते हैं, एंड वो आपको कॉन्फिडेंट, पैशनेट मानते हैं। आप उनके लिए मीन्स ऐसे हो कि जैसे ना कि ये तो नहीं, पहुंच से परे होता है ना जो चीज़, ऐसे आपने ऐड देखी होगी है ना, उसमें ये होता है ना, अपने वो कहते हैं कि नहीं यार, मैं चाहे जितना मर्जी सच्चा प्यार करता हूँ लेकिन मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, कैसे बात करूँ। तो इसलिए वो ना एडमायर करते हैं, पर अप्रोच करने से पहले जो है ना 100 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं। वो अभी वेट मोड में है, सोचते हैं अगर मैंने गलत स्टेप लिया तो मैं इस पर्सन को खो ना दूँ, है ना, खो ना दूँ। इसलिए फीलिंग्स जो छुपा कर बस आपको देखते रहते हैं, एडमायर की एनर्जी है ना, एडमायर करते रहते हैं। जल्दी ही वो या तो एक बोल्ड स्टेप लेंगे या फिर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से एंटर करेंगे। यूनिवर्स टाइमिंग पे जो है काम कर रही है। आपके अंदर ना वो सब है जो किसी को लॉन्ग टर्म चाहिए। लॉन्ग टर्म कहते होते हैं ना, एक विश फुलफिलमेंट, आप किसी की डिज़ायर हो। कार्ड्स ये भी कहते हैं क्योर, स्टेबिलिटी और मैजिक। क्योर, स्टेबिलिटी और मैजिक का इसलिए याद रखिए, अगर कोई आपको चुपचाप देख रहा है ना, तो वो कमज़ोर नहीं है, वो आपको खोना नहीं चाहता है। ठीक है, आपका नूर बोलता है और कुछ लोग बस सुनते रह जाते हैं, सुनते रह जाते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, विश फुलफिलमेंट, डिज़ायर, मैनिफेस्ट कर रहा है कोई पर्सन आपको। मैजिशियन की एनर्जी भी है। ये कनेक्शन स्लो है पर वीक बिल्कुल नहीं है। अभी वो अपने स्टेप्स प्लान कर रहे हैं बिना शोर, है ना। एंड साइलेंस का मतलब डिस्टेंस नहीं है, प्रिपरेशन होता है। जैसे ही उन्हें लगेगा ना कि टाइमिंग सही है, वो बोल्ड हो जाएंगे। मैसेज या अप्रोच डायरेक्ट होगा, हाफ हार्टेड नहीं। आप जो है उनकी नज़रों में वो द रिस्क हो। जब वो आएंगे ना, सिर्फ बात नहीं करेंगे, फीलिंग साथ लाएंगे, रिस्पेक्ट, केयर और इमोशनल डेप्थ के साथ। कार्ड्स का जो है ना, यहाँ पर एक नज़र आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड प्लेस, अनएक्सपेक्टेड टाइम, है ना, आपके लिए वो वेट कर रहे हैं। जब कोई आपकी वैल्यू समझ जाता है तो वो रश नहीं करता, रश में डिसीजन नहीं लेता, वो राइट मोमेंट का इंतज़ार करता है। ठीक है जी, वो राइट मूवमेंट का जो है ना वो इंतज़ार कर रहा है, और वही पर्सन है ना जो वो इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आज की रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हुई तो याद रखिएगा, आप यहाँ सबको पसंद आने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ अपनी रोशनी फैलाने आए हो। क्लेम दिस एनर्जी, टाइप 1111। हर हर महादेव जी, लॉट्स ऑफ लव।